हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और चलिए आज बात करते हैं डिस्ट्रक्शन के ऊपर। ये एक बहुत ही सुंदर और थोड़ा डिफिकल्ट फेज होता है स्पिरिचुअलिटी में। या कहे आपके रीबर्थ के ऊपर। इस फेज में अगर आप जा रहे हैं तो आप पाएंगे कि सडनली बहुत कुछ लेट गो हो रहा है। इट्स लाइक रियली आप जैसे सरेंडर की स्टेज में आ रहे हैं और बहुत कुछ आपसे छूट रहा है। हम्म हो सकता है जगह चेंज हो रही हो सकता है लोग छूट रहे हो सकता है रिश्ते टूट रहे हो, जॉब चेंज हो रही हो। इट्स लाइक डिस्ट्रक्शन ओनली। ओके, जैसे कि एक कुछ बनाया था वो टूट रहा है, ठीक है, लेकिन जो बनाया था वो टूट इसलिए रहा है कि वहां अगर आपने सपोज एक हट बना रखी थी तो वो पूरी तरह से टूट कर वहां अब एक विला और एक पैलेस बनना है। इस तरह से समझिए। तो उस हट के ऊपर तो वापस नहीं बन सकती ना, राइट। नींव मजबूत होनी चाहिए। तो पहले जो चीज सर्व नहीं करती वो तो वहां से जाएगी ही जाएगी। ओके, ऑफ कोर्स हमारा अटैचमेंट रहता है कई लोगों से, कई जगहों से, कई चीजों से। तो वो जब छूटता है तो थोड़ा तकलीफ तो होती है, लेकिन उस दर्द में भी ना काइंड ऑफ आपको पीस फील होता रहता है, क्योंकि आपके आपके ईगो सेल्फ को आपको वो अटैचमेंट हुआ है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपकी सोल को पता है वो हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। इसलिए काइंड ऑफ आपको वहां क्वेश्चन नहीं होता रहता, ऐसा लगता रहता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। अंदर से वो फीलिंग ना आती ही रहती है, कंटिन्यूसली आती रहती है, भले ही बाहर फिर आपको कितनी भी डार्कनेस लगे। ओके, तो इस फेज के दौरान इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए अकेले हो जाएंगे, क्योंकि इस फेज में ये भी होता है कि आपको ना बहुत ज्यादा नॉइज और केओस और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना आपको पसंद नहीं आएगा। आपको हर एक आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे किसी तरह के ड्रामेटिक सिचुएशंस, और कुछ हो रहा होगा ईगो बेस्ड गॉसिप या फाइट्स हो रही होगी, आप वहां से निकल जाना पसंद करोगे। आपको अकेले अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा, आपको साइलेंस बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको वहां अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरी मेन चीज है। ओके, लोनलीनेस फील नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे आप अपने साथ और डीपर कनेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि आप हमेशा के लिए अकेले होने वाले हो? नो, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट लाइक, जैसे मैंने कहा, आपकी पूरा आइडेंटिटी चेंज हो रही है। बेसिकली आप आपकी जो भी लोअर एनर्जीज थी उसको रिलीज करते हुए अपने हायर सेल्फ के एक बहुत अच्छे वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हायर वाइब्रेशन से अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन का फेस है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता ही है। तो उसकी वजह से फिर आपको थोड़े समय के लिए लोनलीनेस भी पसंद आएगी। और ये फेस कंप्लीट होते होते आप पाओगे कि आपका अंदर एक अलग से एक इनर विजडम जग चुका होगा। हम जो गुरु की बात करते हैं कि मेन गुरु हमारे अंदर होते हैं, आप अपने अंदर के गुरु तत्व से बहुत कनेक्टेड पाओगे। अगर बाहर के लाखों लोग भी आपको कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं, ये गलत है, ये ऐसा है, तो आप उनकी बातों में नहीं आओगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और फिर ये पाओगे भी कि सही किया आपने, है ना। बाहरी वैलिडेशन से आप इनर वैलिडेशन की तरफ शिफ्ट होने लगोगे। बट आई अंडरस्टैंड ये फेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस समय हमें टीचर, गुरु या स्पिरिचुअल टूल्स, भक्ति मार्ग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप उसको उस समय उस सपोर्ट को क्लेम कर सकते हो और अपनी हीलिंग कर सकते हो। ओके, तो इससे आपको कंफर्ट मिलेगा। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.